हाँ तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यार तकरीबन कुछ 14 से 15 सालों के बाद हमें जो है वो इस तरह की कोई न्यूज़, कोई र्यूमर देखने को मिल रही है कि कोई भी किस्म की एंड्रॉयड चिपसेट्स, यानी कि वावे अपनी चिपसेट्स बनाता था, जो सैमसंग है वो अपनी बनाता था, क्वालकॉम की होती थी स्नैपड्रैगन की चिपसेट्स, जो कि तकरीबन सारे ही जो एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूज़ करते थे उनको। लेकिन एप्पल एप्पल की अपनी चिप्स होती थी, एप्पल की अपनी, जिसको प्रोसेसर कहते हैं, एसओसी कहते हैं, वो होती थी। और एप्पल की जो प्रोसेसर्स हैं उनको आज तक कोई भी परफॉर्मेंस में सीपीयू की हो वो चाहे या हो जीपीयू की, उसके अंदर कोई भी उसको बीट नहीं कर पाया था अभी तक। लेकिन आज की जो वीडियो, उसके अंदर बड़ी एक इंसेन किस्म की, बड़ी एक्साइटिंग किस्म की न्यूज़ निकल के आ रही है। तो एक्जीनोस 2200 जो कि नेक्स्ट ईयर आनी है, यानी कि इस साल के एंड पे अनाउंस होगी और अगले साल के सैमसंग के फ़ोन्स में आएगी, उसके हवाले से तो आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। तो जल्दी से गाइस वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो यार, जो सैमसंग की जो चिपसेट आने वाली है, एक्जीनोस 2100 इस साल आई थी और उसकी परफॉर्मेंस ऑन पार थी स्नैपड्रैगन 888 जो उसके साथ आई थी उसके बराबर थी, बिल्कुल बराबर थी। सीपीयू में, जीपीयू में उससे थोड़ी सी कम थी। लेकिन अभी सैमसंग ने एएमडी के साथ जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन किया और एएमडी वालों का जीपीयू यूज़ करेंगे सैमसंग वाले इस दफ़ा आने वाली 2200 के अंदर, जो कि अभी कुछ ही महीनों के अंदर अनाउंस कर दी जाएगी। और उसके जो बेंचमार्क्स आए हैं, उसके अंदर एक 3D लाइफ स्कोर होता है जीपीयू का, उसके बेंचमार्क्स आए हैं, पॉइंट्स आए हैं और उसकी लीक्स, यानी कि लीक्ड पॉइंट्स आए हैं। और उसके अंदर सैमसंग ने एक्सीनोस 2200 ने 8134 जो हैं 8134 पॉइंट्स वो सिक्योर किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और 3D बेंचमार्क्स जो हैं वो स्पेशली जीपीयू के लिए होते हैं। तो एक ट्विटर पे लीक्स्टर हैं जिन्होंने ट्वीट किया है कि एक्जीनोस 2200 का जो सीपीयू है वो 888 से तो बेटर होगा, एक्जीनोस 2100 से भी बेटर होगा, लेकिन आने वाली स्नैपड्रैगन 895 या जो भी उसका नाम क्वालकॉम रखेगा उससे भी ज़्यादा उस बेटर सीपीयू होगा। और जीपीयू की अगर बात करें तो जीपीयू उन्होंने बड़ी एक इंसेन किस्म की बात, बहुत ही पावरफुल किस्म की उन्होंने बात की है कि ये सिर्फ स्नैपड्रैगन 895 से बेटर नहीं होगा, बल्कि एप्पल की A14 से तो बेटर होगा। हालांकि स्नैपड्रैगन हो या बेशक वो हो एक्जीनोस हो, वो इनसे 2 साल पीछे, यानी कि A14 को भी इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं इनकी पार्टनरशिप जो सैमसंग और AMD की है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने इतना इस पर काम किया है कि इसकी परफॉर्मेंस जीपीयू की, एक्जीनोस 2200 की, वो एप्पल के A14 तो क्या A15 से भी ज़्यादा होगी। ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि आज तक 14-15 साल हो गए हैं, इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं आई कि कोई भी एंड्रॉयड के मैन्युफैक्चरर की जो चिपसेट हो, एसओसी हो, वो सीपीयू या जीपीयू किसी एक में या दोनों में कभी भी एप्पल को बीट नहीं कर पाए। लेकिन इस दफ़ा के जो बेंचमार्क्स, अर्ली बेंचमार्क्स जो आए हैं, वो उनसे ऐसा लग रहा है कि ये एप्पल को क्रॉस कर जाएंगे। तो आगे आने वाले वक्तों में हम जब ये रिलीज़ होंगी तो फिर देखेंगे कि ये किस हद तक सच था। हालांकि इनके पास, सैमसंग के पास अभी काफ़ी टाइम है इनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए चिपसेट को, तो पॉसिबल है कि ये इससे भी ज़्यादा स्कोर कर जाए जब फाइनल रिलीज़ हो। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये आखिर क्या करते हैं, किस तरह से इस चीज़ को अचीव करते हैं, इसकी एक्चुअल रियल लाइफ में परफॉर्मेंस कैसी होती है, एप्पल को क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं। एप्पल A14 जो आईफोन 12 के अंदर है, या A15 जो 12S या 13 जो भी नाम होगा इस साल आना है उसके अंदर आएगी, तो उसको भी इन्होंने कहा कि वो क्रॉस करेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि उसके मुकाबले में किस तरह से ये परफॉर्म करती है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि बैटरी के ऊपर काफ़ी हिट होती है जब जीपीयू इंटेंसिवली यूज़ हो, जब बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना हीट जनरेट होती है, और बैटरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है। तो पावर एफिशिएंसी को ये किस तरह से रखते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इंतज़ार इसलिए है कि ये एप्पल को किस तरह से क्रॉस करते हैं, क्योंकि
اور لازمی سی بات ہے کہ ایپل بھی اس چیز پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوگا کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کو بہت زیادہ انکریز کرنا پڑے گا. ایفیشنسی کو بھی ایپل ایفیشنسی کو بہت زیادہ پرائرٹی دیتا ہے, پرفارمنس کو بھی دیتا ہے لیکن ایفیشنسی کو بھی بہت زیادہ پرائرٹی دیتا ہے, آپٹیمائزیشن کو بھی بہت زیادہ پرائرٹی دیتا ہے. تو اس وجہ سے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ایپل اس بارے میں اب کیا کرتا ہے, A15 کی پرفارمنس کیسے نکال کے لاتا ہے, یا A16 اگلی جو آنے والی ہے. اگر اس سال سیمسنگ نے اس کو بیٹ کر دیا تو ایپل کے لیے بہت بڑا چیلنج اور بہت زیادہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ انہیں جو اگلے سال چپ سیٹ نکالنی ہوگی اس کے اندر ان کو کچھ نہ کچھ نیا کرنا پڑے گا, کچھ آرکیٹیکچر نیا لگانا پڑے گا, کچھ تو کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ اپنی ٹاپ پوزیشن دوبارہ سے جو ہے وہ برقرار رکھ سکے. تو دیکھیں گے اب اس کے بارے میں جس طرح کوئی نیو چیز مجھے پتہ چلے گی, نئی نیوز مجھے پتہ چلے گی تو میں آپ لوگوں کو ضرور دے دوں گا. لیکن اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں, ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا سبسکرائب کے ساتھ میں. اوکے گائز, تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آؤٹ.